ज़मान खान के लिए एक नए घर का ऐलान किया है, जो कि एक क्रिकेट में पाकिस्तान में बहुत ही मुख्तलिफ मुनफरिद नौइयत का एक वाक़या है। समीन साहब ये सब कुछ कर रहे हैं और ये कहते हैं कि आतिफ़ साहब कर रहे हैं, आतिफ़ साहब कहते हैं कि समीन साहब कर रहे हैं, ये भी जानते हैं। और ये कैसे आया ये ख्याल, और ये सिलसिला फिर तो बढ़ेगा। समीन साहब अस्सलाम वालेकुम, एक तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया दोबारा से। ये तो आप आईफोन और कुछ तकसीम करते करते आपको अल्लाह ने घरों तक पहुंचा दिया है। देखिए, मैं आपको बताऊं, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं घर तकसीम नहीं कर रहा, मैं पर्सनली नहीं कर रहा। ऑब्वियसली ये कंपनी जिसमें आतिफ भी है, मैं भी हूँ, आकिब भाई भी हैं, तो ये कलेक्टिव डिसीजन होता है। मेरा अकेले का डिसीजन नहीं होता कि मैं जो है वो ऐसे लोगों को बांट रहा हूँ चीज़ें। ऑब्वियसली मेरा एक रोल है जो टीम के साथ था, वहाँ पे किस तरह से लड़कों को मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, वो मेरा काम है। और ये ज़मान खान के केस में तो पर्टिकुलरली ये शाहीन ने मुझे कॉल किया था। उन्होंने मुझे कहा कि आप, बल्कि उस दिन उसका मैसेज आया मुझे वॉइस नोट कि मैंने आपसे बहुत अर्जेंट बात करनी है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मैं अवेलेबल हूँ। फिर वो पाकिस्तान टीम के साथ है, तो उसका है कि मैं बस में हूँ, तो अभी वो सिग्नल नहीं है, तो मैं आपको होटल जाके करूँगा। तो उस रात उसका कॉल नहीं आया। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ। तो सुबह मैंने फिर फ़ोन किया, मैंने कहा जो उसके मैच से जाने से पहले, मैंने कहा तुमने कोई बात करनी थी, तो क्या तुमने कॉल नहीं की मुझे? तो उसने कहा कि नहीं, वो आपका क्या प्लान बन रहा है? मैंने कहा मैं ना अभी जा रहा हूँ सैटरडे को ज़मान की तरफ जा रहे हैं। कह रहा है माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप ज़रूर जाए उसके घर, लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे। मैंने कहा हाँ बताओ। कह रहा है कि वो ना आपको पता है ज़मान झोंपड़ी में रहता है। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता। तो उसने कहा आप अगर प्लीज़ हो सके ना तो उसके लिए वहाँ घर का कोई सिलसिला कर दे। बात करो कि देखिए कितना बड़ा दिल है शाहीन का। अभी जब उसको इनाम मिला 5 लाख रुपए का, तो उसने कहा कि ये मुझे ना दें, ये सपोर्ट स्टाफ में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो इससे पता लगता है कि कलंदरों का ट्रू लीडर जो है वो मिल गया है कलंदरों को। तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में फिर जब वहाँ गए और मैंने पर्सनली अपनी आंखों से भी देखा, तो मुझे शाहीन पे और ज़्यादा फ़ख्र हुआ कि उसने बिल्कुल सही एडवाइस किया था हमें। तो इसमें कोई ऐसी मेरा वो नहीं था, ये ऑब्वियसली हमने इकट्ठे मिल के सब ने ये डिसीजन लिया। कोई ख्याल आया कि शाहीन ने कहा तो सोच लें? नहीं, ऑब्वियसली शाहीन जो है ना, मैं ना सिर्फ वो कैप्टन है, मैं कहता भी हूँ, बिलीव भी करता हूँ कि शाहीन इस फैमिली के लीडर है। ऑब्वियसली वो यंग है, जहाँ पे ज़रूरत होती है हम अपना रोल प्ले करते हैं। आकिब भाई हो, मैं हूँ, आतिफ हो, उनको ज़्यादा हम बर्डन नहीं करते, क्योंकि एज के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें अभी उन्होंने और भी सीखनी है। लेकिन जो शाहीन की प्योरिटी है ना, वो नज़र आती है। अब आप देखें कि वो मुझसे क्या बात कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि समीन भाई मुझे एक मर्सिडीज़ दे दे, वो ये नहीं कह रहा कि समीन भाई मुझे एक फार्म हाउस ले दें क्योंकि मैंने आपको टूर्नामेंट जिताया, मैं कप्तान था, जो कि जनरली होता है एक परसेप्शन कि जी मैं कप्तान हूँ, मेरा एक्स्ट्रा बोनस होना चाहिए, मेरी गाड़ी ऐसी हो। गाड़ी भी उसने नहीं मांगी थी मेरे से, मोबाइल भी उसने नहीं मांगे मेरे से, वो जो कैश अवार्ड का सिलसिला था वो भी उसने नहीं मुझे कहा कि आप करो। लेकिन ऑब्वियसली मैं जिस तरह कह रहा हूँ कि एक उसका फ़र्ज़ है, एक मेरा फ़र्ज़। तो जब शाहीन ने ये बात मुझे की तो मुझे ज़हन में कोई डाउट नहीं था कि वो इस बच्चे की बेहतरी के लिए कर रहा है, और वो इसलिए कर रहा है कि किसी की ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर सके। तो इस पे तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने हम सबको इस मुकाम पे अगर इतना दिया है या हमें तौफीक दी है, तो क्यों नहीं। अच्छा, जब आपको उन्होंने, शाहीन ने पहली मरतबा ये कहा, चूँकि ज़रा मुख्तलिफ काम है, मुश्किल भी होता है कि चूँकि अब PSL ख़त्म हो गई हुई है, जब आप टूर्नामेंट में होते हैं, इवेंट में होते हैं, तो मोमेंटम ज़रा और किस्म का होता है, तो खिलाड़ियों से लगाव भी और किस्म का होता है। उसके पोस्ट PSL में आपके लम्हे में, एक लम्हे के लिए भी कुछ जहन में ख्याल आया कि यार ये बहुत ज़्यादा फाइनेंशली आप दबाव में का भी शिकार हो सकते हैं, या फिर तवक्कुआत भी लोगों की और भी बढ़ सकते हैं ना, दीगर प्लेयर्स भी फिर ये तवक्को करते हैं ऐसे को? आपको जहन में ख्याल आया कभी कि नहीं ये नहीं करना अगर शाहीन ने कहा तो? आपसे बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं आपको बताऊं, 6 साल जो 7 साल पहले जब मैंने क्रिकेट में आया था, आतिफ की वजह से आया था, वो आपको स्टोरी पता है। मेरा कभी भी प्लान नहीं था टीम मैनेजर बनने का, ना मैं बनना चाहता था। उसकी वजह ये थी कि ऑब्वियसली मैं समझता था ये प्रोफेशनल्स का काम है। तो आतिफ को कुछ नज़र आया था मेरे में जो पिछले 6 साल से मुझे कह रहा है, और मैं हमेशा, ऑब्वियसली भाई है, दोस्त भी है, तो मैं उसकी बात नहीं मानता। मैं कहता हूँ कि नहीं, अभी भी इस साल भी मैं उसको कह रहा था कि यार मैंने मैनेजर नहीं बनना।
क्योंकि मैं समझता था कि यार देखो मेरे होने की वजह से शायद चीज़ें ठीक नहीं हो रही, लेकिन इस सारी जर्नी में एक चीज़ जो सीखी मैंने वो ये थी कि जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है ना, ये बहुत मुश्किल क्रिकेट है। जब आप अपने मुल्क के लिए खेल रहे होते हैं ना, तो आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। पाकिस्तान का फ्लैग लगाओ, ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का, जज्बा बेतहाशा होता है। अब मेरा चैलेंज वहाँ पे ये होता था कि एक प्लेयर है, जब शुरू में मैं मैनेज करना शुरू किया, वो आज उसने कलंदर की वर्दी पहनी हुई है तो कल मेलबर्न स्टार की पहनी हुई है, तो परसों उसने LPL में कुछ पहना हुआ है, तो फिर IPL में कुछ पहना हुआ है। तो हाउ डू यू क्रिएट दैट बॉन्डिंग कि देखिए क्रिकेट जब आप दिल से खेलते हैं ना तो फिर रिजल्ट आते हैं। तो कोशिश पिछले 5-6 साल से ये थी कि हाउ डू आई बिल्ड अ टीम एंड ब्रिंग एवरीबॉडी टू अ कॉमन कॉज। ऑब्वियसली प्रोफेशनल प्लेयर है, उनका काम है अच्छा, लेकिन मैं उस प्रोफेशनलिज्म से एक स्टेप आगे जाना चाह रहा था, क्योंकि मुझे ये लगता था कि जब कोई आपके साथ दिल से कनेक्ट होगा ना, तो वो फिर आपकी जिम्मेदारी को कम कर देगा। अभी उस पूरे फिलॉसफी के ऊपर अमल करते करते 6 साल लग गए। वक्त लगता भी है, हाँ, दिल के रिश्ते उसको छोड़ा नहीं। हाँ। ये जितने भी आपको लड़के नजर आते हैं, अब अगर आप एक चीज देखें पिछले 3 से 4 सालों में, आपको एक चीज नजर आएगी, कंसिस्टेंसी हमारी टीम में। और वो कंसिस्टेंसी हमारी टीम में एक फिलॉसफी के अंडर है। बिकॉज हम जब कहते हैं कि मैं हूँ कलंदर दिल से, तो उस पर बिलीव करते हैं। अगर शहीन है, हारिस है, डेविड वीज़ा है, राशिद है या फ़खर जमान है, ये सारे लोग वो हैं जो कलंदर की कोर हैं। ठीक है। और मेरी और आकिब भाई की ड्राफ्ट में हर मुमकिन कोशिश होती है कि हम अपनी कोर को कायम रखें। तो ताल्लुक सिर्फ 1 महीने का नहीं होता, वो ताल्लुक अब पूरा सालों का ताल्लुक है। तो जब इसी कॉन्टेक्स्ट में ज़मान को भी आप देखें तो ज़मान इज़ नाउ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। और मेरा कैप्टन जो है वो भी देखें कितनी खूबसूरत बात उसने की कि ये टीम नहीं है, ये फैमिली है। मैंने तो नहीं उसको सिखाया, लेकिन जो फिलॉसफी लेके हम चल रहे थे, ये हमारी सक्सेस है कि उन बच्चों में वो फिलॉसफी ट्रांसफर होगी। आज मुझे आकिब भाई कोविड हो जाता है, फाइनल है, प्ले ऑफ्स है, टीम लड़ रही है। ये फैमिली बनाना चाहते थे और मुझे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जो थॉट थी उसमें कामयाबी मिली।